अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जब भी हम वस्ती यूरोप के हसीन मुल्क स्विट्जरलैंड का नाम सुनते हैं तो ज़हन में फौरन बर्फ से ढकी हुई वादियाँ, खूबसूरत झीलें और बुलंदो बाला पहाड़ और मज़ेदार चॉकलेट स्विस एल्प्स के मनाजिर घूमने लगते हैं। और हम पाकिस्तानियों के जहन में तो एक इजाफी ख्याल स्विस बैंकों का भी लाजमी आता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये वो मुल्क है जो 20वीं सदी के दोनों अजीम जंगों में मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल रहा। इतना पुरअमन और न्यूट्रल मुल्क, मगर हैरत की बात यह है कि यहाँ हर तीसरे शहरी के पास असला मौजूद है। आखिर ऐसा क्यों है? क्या यहाँ के आम शहरी पार्लियामेंट के बनाए गए कवानीन बल्कि आईन तक को चैलेंज कर सकते हैं? और आखिर स्विस लोग अपने ही बच्चों के नाम अपनी मर्जी से क्यों नहीं रख सकते? नाजरीन, इन तमाम दिलचस्प सवालों के जवाबात आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, चॉकलेट दुनिया में हर जगह बड़ी शौक से खाया जाता है, लेकिन स्विस शहरी फी कस सालाना चॉकलेट इस्तेमाल करने के हवाले से पहले नंबर पर हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन एक स्विस शहरी सालाना 25 पाउंड चॉकलेट खा जाता है। 1875 में दुनिया की पहली मिल्क चॉकलेट कंपनी भी एक स्विस शहरी ने बनाई थी। स्विस लोग न सिर्फ खुद चॉकलेट खाते हैं बल्कि दुनिया के दूसरे ममालिक को भी एक्सपोर्ट करते हैं और सालाना तकरीबन 2.5 अरब डॉलर की चॉकलेट एक्सपोर्ट की जाती है। दोस्तों, स्विट्जरलैंड में झीलें बहुत ज्यादा और इंतहाई खूबसूरत हैं। आप स्विट्जरलैंड में कहीं भी मौजूद हों और जिस सिमत भी चलें तो हर 10 से 12 मील के फासले पर आपको छोटी या बड़ी झील देखने को मिलेगी, जो इस मुल्क की खूबसूरती को 4 चांद लगाती है। दोस्तों, स्विट्जरलैंड खूबसूरती में सबसे आगे है। इसी वजह से बॉलीवुड और हॉलीवुड की सैकड़ों मूवीज की शूटिंग भी इसी कंट्री में होती है और सालाना तकरीबन 2 करोड़ टूरिस्ट इस कंट्री का विजिट करते हैं, जिसमें ज्यादातर लोग अपना हनीमून मनाने जाते हैं, क्योंकि स्विट्जरलैंड हनीमून मनाने के लिए पूरी दुनिया में एक फेमस कंट्री माना जाता है। जिसकी वजह यह है कि यहाँ की नेचुरल खूबसूरती, खूबसूरत गाँव, बर्फ से ढके पहाड़, नीले पानी की झीलें और कुदरती हुस्न से माला माल, जिसे देखकर हर किसी के दिल में ये ख्वाहिश जरूर पैदा होती है कि वो एक बार स्विट्जरलैंड का विजिट करे। और ये मुल्क दुनिया के सबसे महफूज और पुरअमन ममालिक में भी आता है। दोस्तों, पिछली 5 सदियों से बज़ाहिर पुरअमन और गैर मुतनाज़ा रहने वाले स्विस अवाम के पास असला रखने की शरह दुनिया में सबसे ज्यादा है। हर तीसरे शहरी के पास किसी न किसी शक्ल में फायर गन और पिस्तौल जरूर मौजूद है। अगर हैरत अंगेज तौर पर इसके बावजूद यहाँ जराइम की शरह दुनिया में सबसे कम है। अगर इसका मुवाजना अमेरिका से किया जाए तो स्विट्जरलैंड में अमेरिका से तकरीबन 10 गुना कम है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पुरअमन और स्विस शहरियों के पास इतने ज्यादा हथियार क्यों है? इसकी वजह मुल्क के कानूनी और अस्करी निजाम में छुपी हुई है। यहाँ हर मर्द के लिए मिलिट्री सर्विस में हिस्सा लेना जरूरी है और जब वो अपनी सर्विसेज मुकम्मल कर लेता है तो अपनी इस्तेमाल शुदा बंदूक या पिस्तौल अपने पास रखने की इजाजत होती है उसे। यह रवायत सदियों से जारी है और यही इनके एतमाद, नज़्म व ज़ब्त की इलामत समझी जाती है। यहाँ तक के गैर मुल्की शहरी भी मखसूस शराइत पूरी करके गन लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। ये सब बताता है कि स्विस मुआशरे में असला ताकत नहीं बल्कि जिम्मेदारी की इलामत समझा जाता है। दोस्तों, स्विट्जरलैंड के हैरान कुन कवानीन में से एक ये भी है कि कोई भी शहरी अपने बच्चे का नाम अपनी मर्जी से नहीं रख सकता। हर नाम के लिए मुतलका हुकाम से अप्रूवल लेना जरूरी होता है। अगर कोई नाम बच्चे के लिए नुकसानदेह, मजे का खेज या इसकी शख्सियत पर मनफी असर डालने वाला समझा जाए तो हुकूमत इसे मंजूर नहीं करती। एक मशहूर मिसाल में स्विस मौसीकार करस्टाइन लुटरबर्ग को अपनी बेटी का नाम 3 बार तब्दील करना पड़ा क्योंकि वो हुकूमती मयार पर पूरा नहीं उतर रहा था। अब बात करते हैं स्विट्जरलैंड के सियासी निज़ाम की। यह निज़ाम दुनिया के दीगर जमहूरी ममालिक से बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ आवाम बराह रास्त हुकूमती फैसलों में हिस्सा ले सकती है और अगर किसी कानून या आईनी तरमीम से वो मुत्तफिक न हो तो रिफरेंडम, यानी स्विट्जरलैंड में सिर्फ हुकूमत नहीं बल्कि हर शहरी भी एक फैसला साज है। यही वजह है कि यहाँ के
عوام کو دنیا کے سب سے بااختیار شہری کہا جاتا ہے۔ دوستو، سوئٹزرلینڈ کا نظم و ضبط، وقت کی پابندی اور صفائی کی عادت دنیا بھر میں مثال کے طور پر پیش کی جاتی ہے۔ یہاں کی ریلوے سروس دنیا کی سب سے پابند وقت سروسز میں شمار ہوتی ہے، یہاں تک کہ اگر ٹرین 1 منٹ بھی لیٹ ہو جائے تو سوئس شہریوں کے لیے یہ بڑی بات سمجھی جاتی ہے۔ اور آخر میں ایک دلچسپ حقیقت، سوئٹزرلینڈ دنیا کے ان چند ممالک میں سے ہے جہاں کچرے کو جلانا جرم سمجھا جاتا ہے۔ یہ ملک اپنی ری سائیکلنگ سسٹم کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہی وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو سوئٹزرلینڈ کو دنیا کے سب سے صاف، پرامن اور ترقی یافتہ ممالک میں شامل کرتی ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کر لیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا تاکہ اس طرح کی مزید خوبصورت ویڈیوز آپ سے مس نہ ہو جائیں۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔